तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी का न्यू लुक तैयार। लेकिन बापूजी किसका नाम लेंगे? आंखों पर पट्टी बांधे पूरा गोकुलधाम इंतजार कर रहा है कि बापूजी उस सर्वगुण संपन्न इंसान का नाम अनाउंस करें। जेठालाल से लेकर पोपटलाल और भिड़े तक सबको लग रहा है कि वही इस लकी चांस के हकदार हैं। शुरुआत होती है जेठालाल के घर से। जेठालाल अचानक बहुत ज्यादा संस्कारी बन गया है। वो दौड़कर आता है और सीधे बापूजी के पैर छूता है। बापूजी आराम से सोफे पर बैठे हैं। वो बुरी तरह चौंक जाते हैं। जेठालाल को ऐसे पैर छूते देख बापूजी का माथा ठनकता है। वो अपनी भवें से कोड़ते हैं। वो तुरंत पूछते हैं कि ये क्या नया नाटक चालू किया है। जेठिया, दुकान जाते वक्त तो पैर पड़ता है, क्या आप दुकान से आने के बाद भी पैर पड़ना शुरू कर दिया है? जेठालाल बड़ी ही नम्रता से ईमानदारी का चोला ओढ़कर बोलता है। वो शर्माते हुए कहता है कि वो बस भावावेश में आ गया था। बापूजी को तुरंत दाल में काला लगता है। वो उत्सुकता से पूछते हैं कि आज अचानक भावावेश क्यों? कोई खुशखबरी है क्या? जेठालाल खुशी से चहकता है, अपनी पूरी बत्तीसी दिखाता है। वो बोलता है कि उसके लिए तो खुशखबरी है, पर बापूजी के लिए है या नहीं ये उसे नहीं पता। बापूजी तुरंत चिढ़ जाते हैं। वो कड़क कर कहते हैं कि ये तो जेठालाल को ही नक्की करना पड़ेगा। जेठालाल बड़ी चालाकी से बात घुमाता है। वो हंसकर थैंक यू बोलता है। वो खुशी से चिल्लाता है, आई लव यू बापूजी। बापूजी भी हंसते हैं, कहते हैं कि वो भी प्यार करते हैं, पर आज अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? जेठालाल अपनी छाती चौड़ी करता है। वो पूरे एटीट्यूड में बोलता है। उसे पता चल गया है कि कल सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए बापूजी किसका नाम लेने वाले हैं। बापूजी अचानक गंभीर हो जाते हैं। वो तीखे स्वर में पूछते हैं, किसका? जेठालाल बड़े ही स्वैग में खुद की तरफ उंगली दिखाता है। बापूजी की खामोशी में ही हाँ छिपी है, ऐसा जेठालाल का मानना है। बापूजी बिना कुछ बोले मंद मंद मुस्कुराते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। जेठालाल खुशी से झूमने लगता है। उसे लगता है कि गोकुलधाम की लॉटरी उसी की लगी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये सस्पेंस अभी और गहरा होने वाला है। उधर सोसाइटी के कंपाउंड में अलग ही टेंशन चल रही है। भिड़े के हाथ में एक चेकलिस्ट है। वो अब्दुल और रिपेयरिंग वाले वर्कर्स के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वो बहुत परेशान है। वो वर्कर्स से पूछता है कि बाकी किसी बात का टेंशन नहीं है, पर कल सुबह 8:30 बजे का मुहूर्त है, क्या तब तक सरप्राइज का काम पूरा हो जाएगा? वर्कर आसमान की तरफ देखता है। वो बेपरवाही से बोलता है कि हो जाना चाहिए, बस बारिश ना हो। ये सुनते ही भिड़े की रूह कांप जाती है। वो डर कर बोलता है कि ऐसा अपशकुन मत बोलो। उसने पूरी सोसाइटी वालों को बोल दिया है कि काम पूरा हो गया है। वो कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा लोग बुला लो। आज रात तक हर हाल में काम खत्म करना होगा। कोशिश नहीं करनी है, काम पूरा ही करना है। अब्दुल पास आता है। वो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछता है, अगर आते जाते किसी ने वो सरप्राइज देख लिया तो फिर सरप्राइज किस बात का? भिड़े एक शातिर मुस्कान देता है। वो कहता है कि काम होते ही वो उसे एक बड़े कपड़े से ढक देगा। अब सीन सीधा भिड़े के घर शिफ्ट होता है। भिड़े बुरी तरह थका हारा अंदर आता है। माधवी भाभी हाथ जोड़कर खड़ी है। सोनू भी सोफे के पास बैठी है। माधवी चिंतित होकर पूछती है कि वो कहाँ चले गए थे, खाना भी नहीं खाया। भिड़े सोफे पर गिरते हुए बोलता है कि एक जरूरी काम था, उसी पर गया था। माधवी हैरान होती है। वो पूछती है कि अब क्या काम? सोसाइटी का काम तो पूरा हो गया ना? भिड़े एक सस्पेंस छोड़ता है। वो कहता है, हाँ, लेकिन एक सरप्राइज बाकी है। माधवी की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो पूछती है, काहे का सरप्राइज? भिड़े मुस्कुराकर टाल देता है, कहता है कल देखने आना। माधवी चिढ़ जाती है। वो लाड़ से भिड़े के पास बैठती है, पूछती है कि वो उसकी पत्नी है या नहीं, उसे तो बता दो। भिड़े अपना सेक्रेटरी वाला रूप धारण करता है। वो गंभीरता से समझाता है, ये घर की बात नहीं है। घर में वो पति है, पर बाहर सोसाइटी का सेक्रेटरी है। उसके लिए सारे मेंबर एक समान हैं। माधवी भी अब एक मेंबर है। माधवी मुंह बनाकर पूछती है कि काम कैसा हुआ है, सबको पसंद आएगा कि नहीं? भिड़े पूछता है कि ये माधवी पूछ रही है या सोसाइटी की मेंबर? माधवी शर्माकर बोलती हैं, आपकी मधु। भिड़े छाती चौड़ी करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि चाचा जी मुंह दिखाई के लिए भिड़े परिवार को ही चुनेंगे। माधवी चौंक जाती है। वो पूछती है, क्यों और कैसे? भिड़े अपना पूरा मास्टरमाइंड गणित समझाता है। चाचा जी ने 3 गुण मांगे थे, वो तीनों उन पर लागू होते हैं। पहला गुण, महिला मंडल में माधवी के बिना सूनापन है। सोसाइटी में सेक्रेटरी के बिना मीटिंग सूनी है, और टप्पू सेना में सोनू के बिना सब सूना है। दूसरा गुण, वो एक आदर्श शिक्षक है, सबको समान दृष्टि से देखता है। सही करने वाले को शाबाशी और गलत करने वाले पर फाइन। तीसरा गुण, सोनू गोकुलधाम का भविष्य है, इसके बाद वही महिला सेक्रेटरी बनेगी। इसलिए तीनों गुण भिड़े परिवार में है। माधवी उसे आईना दिखाती है। वो याद दिलाती है कि चाचा जी को एक ही इंसान में 3 गुण चाहिए थे, एक एक गुण वाले 3 लोग नहीं। भिड़े गहरी सोच में डूब जाता है। भिड़े अपना असली मास्टर प्लान बताता है। कल सबके घर जाके सबकी आंखों पर ये पट्टियां बांधी जाएंगी। सब गेट के बाहर अंधेरे में खड़े होंगे, फिर एक साथ पट्टियां खोलेंगे और सोसाइटी नए अवतार में दिखेगी। माधवी खुशी से उछल पड़ती है।
चकाचक आइडिया है, पर उसे डर भी लगता है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। भिड़े कॉन्फिडेंस में है, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े का प्लान है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कल का फंक्शन एकदम यादगार होने वाला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये सरप्राइज कोई बड़ा भूचाल लाने वाला है। सीन जेठालाल के घर का है। जेठालाल एकदम नए और शानदार कपड़ों में सज धज कर खड़ा है। बापूजी कमरे से बाहर आते हैं। वो जेठालाल को पूरी तरह रेडी देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। वो हैरान होकर बोलते हैं कि तू तो एकदम तैयार है। जेठालाल हाथ जोड़कर मुस्कुराता है, थैंक यू बोलता है। वो बापूजी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि जब बापूजी उसका नाम अनाउंस करें तो सिर्फ जेठिया न बोलें, पूरा नाम लें, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। इससे बापूजी का भी नाम आ जाएगा। बापूजी अपनी लाठी तान लेते हैं। वो डांट कर कहते हैं कि उन्हें मत सिखाओ कि किसका नाम लेना है। जेठालाल घबराकर कान पकड़ लेता है, सॉरी सॉरी बोलता है। तभी घर की घंटी बजती है। बाघा और बावरी पूरे उत्साह के साथ एंट्री मारते हैं। बाघा नमस्ते करता है, बावरी भी मुस्कुराती है। जेठालाल हैरान है। वो पूछता है कि सुबह सुबह दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। बाघा बताता है कि वो और बावरी मैनेजिंग कमेटी में है, टप्पू ने उन्हें बुलाया है। तभी टप्पू पट्टियों का बंडल लेकर आता है। वो बताता है कि टप्पू सेना को हेल्प चाहिए थी। टप्पू बाघा को पट्टी देता है। बावरी घबराकर बापूजी की आंखों पर पट्टी बांधने लगती है। बापूजी आदत के कारण पट्टी के ऊपर चश्मा पहन लेते हैं। जेठालाल ये देखकर टोकता है, फिर बापूजी को लाठी पकड़ाता है। अब बाघा जेठालाल के पास आता है। जेठालाल की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। अब शुरू होता है असली अंधा कानून। जेठालाल को कुछ नहीं दिख रहा, वो झुंझलाता है। बाघा बहुत टाइम लगा रहा है। बाघा बापूजी और जेठालाल का हाथ पकड़ता है। बावरी भी मदद करती है। वो दोनों को धीरे धीरे संभल संभल कर नीचे ले जाते हैं, उमरा पार कराते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये सफर अब सीढ़ियों पर आ गया है। इधर पोपटलाल के घर के बाहर नट्टू काका आ गए हैं। नट्टू काका सीधे उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। पोपटलाल बुरी तरह भड़क जाता है। वो चिल्लाता है कि क्या किडनैप करने का इरादा है। नट्टू काका हाथ जोड़कर समझाते हैं, ये टप्पू सेना का ऑर्डर है। अब्दुल रतन भाई और रूपा भाभी को ला रहा है। रतन भाई बहुत संभल कर कदम रख रहे हैं। उधर कोमल भाभी अंधेरे में गोली को ढूंढ रही हैं। सोनू को भारी शिकायत है, उसे कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो पट्टी थोड़ी सी ऊपर करना चाहती है। जेठालाल अंधेरे में अय्यर की फिरकी लेता है। वो अपनी 3 उंगलियां अय्यर के चेहरे के सामने रखता है। पूछता है, मैं कितनी उंगलियां दिखा रहा हूं? अय्यर बोलता है 10। जेठालाल मजे लेते हुए पूछता है, अब 6? अय्यर चिढ़कर बोलता है, वेरी गुड, 3। बाघा सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहता है। डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी की हालत और खराब है। बाघा और बावरी उन्हें ला रहे हैं। बावरी अपनी मासूमियत में फिर भयंकर गलती करती है। वो कोमल भाभी को चंबल भाभी बोल देती है। बाघा तुरंत उसे टोकता है। बावरी फिर जीभ दबाती है, गलती से मिस्टेक हो गई। डॉक्टर हाथी दीवार टटोलते हुए खुद ही आगे बढ़ने लगते हैं। उधर तारक मेहता और अंजलि भाभी को भी बाघा ला रहा है। जेठालाल तारक मेहता से भी उंगलियों वाला मजाक करता है। तारक मेहता हाथ हिलाकर कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस संभाल के ले जाओ। अंजलि तारक का हाथ थामती है। अब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कंपाउंड में आ चुकी है। पुरुष मंडली, महिला मंडल और टप्पू सेना सब ने अपनी आंखों पर रंग बिरंगी पट्टियां बांधी हैं। सब अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। जेठालाल खुश होकर तारक मेहता को बुलाता है।